रामगढ़ गांव हमेशा से शांत और हरा भरा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ की रातें खौफनाक हो चुकी थीं। लोग कहते थे अंधेरा होने के बाद लाल साड़ी वाली परछाई कुएं के पास खड़ी रहती है और जिसकी भी उस पर नजर पड़ जाए वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। गांव की गलियों में पायल की धीमी धीमी झंकार सुनाई देती और जैसे ही कोई पीछे मुड़कर देखता, ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म को सुन्न कर देता। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि ये सब किसी पुराने पाप का नतीजा है, किसी अधूरी आत्मा का बदला। अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। भानु ठाकुर, गांव का मुखिया, गांव में टहल रहा था। टहलते टहलते तभी उसका नजर कुएं पर पड़ा। कुएं पे पड़ते ही उसके होश उड़ गए और वो तेजी से अपनी हवेली की ओर भागने लगा। रात को जब वह सो रहा था तो उसके सपने में वही कुएं के पास लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सी दिए हों। पल भर में वो औरत गायब हो गई, लेकिन पायल की आवाज अब भानु के घर के अंदर से आने लगी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। धन्यवाद। गांव में सावित्री नाम की लड़की रहती थी, गोरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिसकी मुस्कान से पूरा माहौल रोशन हो जाता। उसकी शादी गांव के ही मेहनती किसान धीरज से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। शादी के कुछ महीने सब अच्छा चला, लेकिन गांव के मुखिया भानु ठाकुर की नजर सावित्री पर थी। उसने कई बार सावित्री को अकेले में डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। ये बात भानु को नागवार गुजरी और उसने सावित्री को बर्बाद करने की ठान ली। एक दिन गांव में अफवाह फैलाई गई कि सावित्री का किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता चल रहा है। भानु ठाकुर और उसके गुंडों ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। धीरज, जो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अचानक शक के दलदल में धंस गया। भानु ने मौका पाकर धीरज के कान में जहर घोला। तू सोच भी नहीं सकता धीरज, तेरी बेबी तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसकी अगले दिन बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं। भानु और उसके लोग सावित्री को घर से घसीटते हुए बाहर ले आए। गांव के चौपाल पर सैकड़ों लोगों के सामने सावित्री पर लाठियों की बरसात होने लगी। धीरज ने भी बिना सच जाने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। सावित्री खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। आंखों में दर्द और धोखे का समंदर था। उसने कांपते होंठों से कहा, धीरज, तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मैं लौटूंगी और मेरा दर्द इस गांव का श्राप बनेगा। गांव वालों ने उसकी लाश पुराने कुएं में फेंक दी। शुरुआत में सिर्फ पायल की आवाजें सुनी गईं, फिर लाल साड़ी वाली परछाई कई बार दिखी। सबसे पहला शिकार गांव का चरवाहा बना, जो रात को अपने घर लौटते वक्त कुएं के पास से गुजरा। सुबह उसकी लाश उसी जगह मिली, पूरा खून से लटपट था। अब धीरज हर रात बुरे सपने देखता। सपनों में सावित्री लाल साड़ी में खुले बालों के साथ उसकी तरफ बढ़ती। तभी धीरज की आंख खुल गई और धीरज एकदम घबराया हुआ था। धीरज के कमरे में जैसे पायल की झंकार आती। धीरज एकदम डर जाता और सोचता कि अब मुझे वह मार देगी। अमावस्या की रात गांव में भयंकर तूफान था। भानु ठाकुर और धीरज दोनों को लगा कि ये उनकी आखिरी रात है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक लाल साड़ी वाली परछाई हवा में तैरती हुई दोनों के सामने आ खड़ी हुई। उसने पहले धीरज का गला दबाया, फिर भानु के शरीर को हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजी और जब सुबह दरवाजा टूटा तो दोनों की लाशें ठंडी और सूखी पड़ी थीं। लोगों ने सोचा कि सावित्री का बदला पूरा हो गया, लेकिन उसी रात धीरज के बेटे रवि के घर में पायल की आवाज सुनाई दी।